अस्सलामुअलैकुम गाइस सारे ब्रदर एंड सिस्टर ठीक ठाक हों। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अबाउट मैंने सेशन भी लिया है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, एंट्री मिल रही, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सेशंस भी दिए थे माशाल्लाह। इसके ऊपर जो है ना काफ़ी रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मीन आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना डेमो प्रैक्टिस करनी, फिर उसके बाद ट्रेड करने। दूसरी बात, नाइट के टाइम में हमने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, और एक अच्छे मार्केट देख के वहाँ जो है ना हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी बंदा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अच्छे कमेंट्स करे। ठीक है, तो बाकी मेरे लर्निंग और श्योर शॉट के लिए जो है ना मुझे फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेड विन। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट में बताऊंगा इस वीडियो में कि हमने ट्रेड कैसे करने। 1 मिनट के टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मीन इंडिकेटर्स वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ वर्क करता है तो वो है आपका माइंड कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने नॉलेज बेस के लिए, आसानी के लिए, कि हम मार्केट को फाइंडिंग में जो है ना हमें आसानी हो। ठीक है, तो कुछ लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंडिकेटर पे हम छोड़ देते हैं, इंडिकेटर जहाँ जाते हैं हम उसी के बेस पे जो है ना हम शॉर्ट लेंगे। नहीं, इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि 1-2%। ठीक है, बाकी 98% आपका अपना माइंड कंसेप्ट होता है। ठीक है, आपके पास पीछे लेवल्स हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, ठीक है, सपोर्ट लेवल हो, ठीक है, मार्केट की कोई भी लेवल्स हो। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने अगर ट्रेड करना है तो साथ में अगर आपके पास कोई परफेक्ट इंडिकेशन हो, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक परफेक्ट इंडिकेशन होना चाहिए, तो मैं करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करता, लेकिन सम टाइम हम अपने आसानी के लिए यूज़ कर रहे, लेकिन वो परफेक्ट ये है क्लिनिकर चैनल। ठीक है, तो इसका जो हमने कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, तो इसका सेटिंग बिल्कुल ओके है। सिर्फ जो है ना 3rd नंबर पे, 1st नंबर पे 20 है, 2nd नंबर पे 10 है और लास्ट नंबर पे जो है ना 1 है। तो इस 1 को जो है ना हमने इंक्रीज़ करना है कहाँ तक। ठीक है, तो जिस तरह सेटिंग में रखता हूँ सेम आप लोगों ने उसी तरह सेटिंग रखना है और फिर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी किसी चीज़ को नहीं चढ़ना। ये देखो, इसको भी नहीं चढ़ना। ठीक है, अगर आप इसको चढ़ोगे तो आपका ग्राफ जो है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे जो नीचे वाला है, ठीक है, ये इसको 5 करना है। ठीक है, इसको करना है 5। तो हमने इसको 5 रखा और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। बाकी कलर वलर अगर आप लोग चेंज करते हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेहतर है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक और चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, वो होगा हमारे पास क्या, वो होगा जो है ना मूविंग एवरेज। ठीक है, ये देखो, जिस तरह मैंने सेटिंग अगेन ओपन किया है कि आप लोगों ने इसी तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस सेटिंग को जो है ना अप्लाई करें। ठीक है, विद डेमो प्रैक्टिस करके आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने जो है ना दोबारा अप्लाई करनी है मूविंग एवरेज को। तो इसी तरह मार्केट में अगर आप लोग एक सेटअप बेस पे अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए मटेरियल होती है ना हमारे, एक ट्रेड बेस मटेरियल होती है। जिस तरह आप लोग कैंडल्स को देख के ट्रेड लगाते हो तो उसी तरह ट्रेड नहीं लगाते। ठीक है, तो हमने इसको 20 रख दिया। ठीक है, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और लाइंस को जो है ना उसको चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जो है ना अप्लाई कर दिया मार्केट के अंदर। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा इस ट्रेड के ऊपर और इसमें हम ट्रेड कैसे करें। ठीक है,
लाइव मार्केट हो OTC मार्केट हो, दोनों में हम ट्रेड इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बिग कैंडल्स ना हो, ज़्यादा स्मॉल कैंडल्स ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बिग कैंडल होगा तो उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह ये लास्ट पे जहाँ पे मूविंग एवरेज और क्लिनेटर लाइन एक साथ कोई भी कैंडल आए और इसको ब्रेक करे एक साथ, ऐसे नहीं कि ऊपर एक कैंडल को एक लाइन टच करे, दूसरे को टच करे, फिर हमने वहाँ से ट्रेड नहीं करना। एक साथ आके कोई भी कैंडल उसको ब्रेक करे, ठीक है। बॉडी के साथ हो तो बेहतर है, बॉडी के साथ विक के साथ नहीं। बॉडी के साथ हो, विक के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फर्मेशन बॉडी के साथ अच्छा हो, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग कैंडल आ जाए तो हमने ट्रेड नहीं लेना। और जैसे वो सेम उसी तरह जो है ना, दोनों लाइंस आके उसको ब्रेक करे, हमें ये कन्फर्मेशन भी होगी कि आगे पीछे हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो अगर ब्रेक करे तो देन हमने क्या करना है, सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। हमने सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। तो आप लोगों के पास जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए कि आप लोग ट्रेड कैसे करें, जिस तरह ये पीछे देखो, पीछे लेवल्स को देखो, यहाँ पे एक लाइन पीछे वाले कैंडल ने टच किया है और अगले लाइन दूसरे कैंडल ने। अगर जैसे दूसरे कैंडल ने दोनों कैंडल्स को जो है ना एक साथ एक लाइन को ब्रेकआउट किए, देन हमने क्या किया है, कंटिन्यू शॉर्ट लेना है। देन हमने कंटिन्यूसली शॉर्ट लेना है विद सेम डायरेक्शन। अगर अप ट्रेंड हो तो हमने बायर्स के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने अगर मार्केट के अंदर आपको एट अ टाइमली सेम डायरेक्शन में आपका कोई भी क्लिनेटर लाइन और मूविंग एवरेज, ठीक है, तो आप लोगों ने एक ही साथ देखा ब्रेकआउट करते वक्त, ठीक है। लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये देखे हमारा 1 मिनट, अच्छा, तो एक ही साथ ब्रेकआउट करे, उसके बाद हमने क्या करना है, सेम डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये चार्ट को आप लोगों के सामने ओपन किया है, ठीक है, कि मीन एक साथ क्लिनेटर मूविंग एवरेज एक ही कैंडल के ऊपर सेम, जिस तरह वो पीछे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें एक साथ ही जो है ना ब्रेक किया है, लेकिन कैंडल लॉन्ग था। मैंने क्या कहा था, लॉन्ग कैंडल के ऊपर हमने अवॉइड करनी है, ठीक है। आपका MTG भी वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पुट डायरेक्शन में ट्रेड लिया, लॉस हो गया, MTG विन हो गया, लेकिन लॉन्ग कैंडल के ऊपर हमने अवॉइड करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है ना 20 मिनट 30 मिनट जितने भी टाइम में आपको शॉर्ट मिले, शॉर्ट ले और निकले, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप जितना भी एनालिसिस के साथ ट्रेड करोगे ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट से आप ज़रूर पैसा उठाओगे, ठीक है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो उसमें आपका जो है ना लॉस प्रॉफिट हो सकता है। विद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट कंट्रोल रखना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है, तो आपने फिर क्या होगा, आपका कैपिटल कभी भी वॉश आउट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और उस कंसेप्ट के पीछे नहीं जाना, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि मीन ये करे वो करे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है, लर्निंग के बाद आप ट्रेड करो। मैं आपको कहता हूँ 99+ रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर ये ग्रीन कैंडल आया था और दोनों कैंडल के लिए ब्रेकआउट किया था, तो मैं यहाँ पे फिर पुट डायरेक्शन में MTG ना लेता, क्योंकि मैं क्या करता, अगर अपोजिट आ जाता तो मैं ये सोच रहा था कि अब मार्केट कुछ मैनिपुलेशन कर रहे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता, मैं कॉल डायरेक्शन के लिए जाता, लेकिन नहीं हुआ। मैंने क्या किया, सेम पुट डायरेक्शन के लिए आ गया और मेरा MTG विन हो गया। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जब भी ट्रेड करना है एक्टिव रहकर जो है ना ट्रेड करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद जब आप ट्रेड करोगे तो बहुत बेहतर शॉट मिलेगा। लेकिन एक मार्केट के अंदर, एक पेयर के अंदर सिर्फ जस्ट वन टाइम शॉट लेना है। अगर वन टाइम शॉट लोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत परफेक्ट शॉट मिलेगा वन टाइम में, ठीक है।
अगर वन टाइम में आपने शॉट नहीं लेना है, मीन आप डिफरेंट शॉट लेते हो एक ही पेयर में, तो फिर आप ले सकते हैं। अगर एक ही शॉट बार बार एक ही पेयर में ट्राई कर रहे हो तो ऐसे नहीं होता कि मीन पेयर में एक ही जो है पैटर्न है वो बार बार रिपीट होगा, नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे देखे एक कैंडल जो है ना एक लाइन ब्रेक किया, दूसरे कैंडल, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो अगले वाला कैंडल है जहाँ पे माउस की सर्कल है, ये कैंडल जो है ना इसका जो है ना दोनों लाइन ब्रेक है। तो अगला हमने क्या किया है, कॉल डायरेक्शन, या पीछे वो जो रेड कैंडल देखो दोनों लाइन ब्रेक किया है, हमने क्या किया है, पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स का कमाल नहीं है, ठीक है। आपका जो है ना आगे पीछे एक लेवल्स भी होना चाहिए। अगर इसने ब्रेकआउट किया तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट किए तो नीचे मेरे पास एक सपोर्ट लेवल है और इसके सपोर्ट लेवल के लिए नेक्स्ट कैंडल जाएगा, ठीक है। तो देन मैं क्या करूँगा, देन मैं कॉल डायरेक्शन पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों विक के साथ ब्रेकआउट किया है। कन्फर्मेशन जो है ना ऐसे समझो कि 50-60% है, फिर भी मार्केट ने फॉलो किया है। लेकिन मैंने जो कहा है बॉडी के साथ हो जाए ना आपका बिल्कुल कंफर्म शॉट मिलेगा, ठीक है। बॉडी के साथ हो वो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग कैंडल्स अवॉइड करना है, ठीक है। डोजिस कैंडल्स अवॉइड करनी है। काफ़ी लंबे विक्स मार्केट फ्लक्चुएशन करे, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेड करनी है पेयर टू पेयर क्या होता है, एक पेयर में आप लोगों ने फॉलो किया है, फिर आपने उस पेयर को चेंज करना है, नेक्स्ट पेयर की तरफ जाना है, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट पेयर में आपको कंफर्म शॉट मिले वहाँ से शॉट ले ले। लेकिन जिस तरह मैंने बताया बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो लाइन आपका ब्रेक हो जाए, ऐसे ना हो कि एक कैंडल के ऊपर एक लाइन आ जाए, दूसरे कैंडल के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, दोनों एक साथ वन कैंडल के ऊपर आ जाए और ब्रेक करे। जिस तरह यहाँ पे देखे, ठीक है, विक दोनों नीचे एक विक के ऊपर टच हुआ है, एक बॉडी के ऊपर टच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, MTG विन हो गए। नहीं, आपने बॉडी के ऊपर दोनों टच हुआ देख लिया है ना। जिस तरह ये देखो, ये ग्रीन कैंडल दोनों बॉडी के ऊपर टच हुआ है, 2 सेकंड पहले आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपका श्योर शॉट हो गया है, ठीक है। तो कभी भी आपको मार्केट देगी, रात के वक्त है, ठीक है, मुझे नींद भी आ रहा है, ठीक है, काफ़ी थका हूँ, लेकिन चलो रात के वक्त है, मैं कोशिश करूँगा ट्रेड लूँगा, लॉस प्रॉफिट वो फिर भी हम रिकवरी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखूँगा, लेकिन नाइट के टाइम में जो है ना हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन जस्ट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसी वजह से, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो मोस्टली पीपल जो है ना नाइट के टाइम में जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनको मैं ये कहूँगा कि नाइट के टाइम में ट्रेड नहीं करना। नाइट के टाइम में आपको सिर्फ ग्रीन एंड रेड लाइट नज़र आएगी, नो डिमांड सप्लाई, ठीक है। मार्केट के अंदर कोई भी जो है ना कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फ्लक्चुएशन होगी। अगर आपका जहाँ पे कंफर्म शॉट होगा वो भी लास्ट में एट द एंड क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होके अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड करना है तो आपने हर चीज़ को मद्देनज़र रख के उस चीज़ को देख के आपने एक परफेक्ट एक ही शॉट लो। बेशक आप दिन में जो है ना 2-3 शॉटें ले ले, ऐसे नहीं हो कि मीन बैक टू बैक जाए। अगर बैक टू बैक नहीं मिलता तो ना लो, ठीक है। हमने लेना है पैसा मार्केट के अंदर से, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर से हमने पैसा लेना है तो हमने क्या करना है, हमने मार्केट के अंदर स्टे करने हैं। ये देखो मार्केट में आपको डिफरेंट शॉट्स मिलेंगे, लेकिन हमने वहाँ से अवॉइड करना है। ये देखो आपको बिल्कुल फॉलो हुआ भी जो है ना, फॉलोइंग में भी नज़र आएगा कि फ़ॉलो हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड लाइक अ मैनिपुलेशन, ठीक है। मैंने क्या कहा, ज़्यादा छोटे कैंडल्स के ऊपर नहीं, क्योंकि पीछे एक लेवल भी था। अब अगर कुछ लोग कंसेप्ट ये हो कि यहाँ पे तो मार्केट के पीछे लेवल था, क्यों कैंडल नहीं किया, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी 3-4 कैंडल्स बनाए थे, फिर भी लेवल को कवर अप नहीं किया। तो हम इसको कहते हैं मार्केट करेक्शन। मार्केट ने एक स्मॉल कैंडल्स के साथ आए थे और करेक्शन कर रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, करेक्शन कर रहा था। तो हमारे पास जनरली
कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमें जहाँ पे कंफर्म शॉट मिलता है, ठीक है, तो हमने शॉट लेना है, अदरवाइज़ नेवर, ठीक है। मैं देखूँगा अगर मुझे कोई कंफर्म शॉट मिलता है, पेयर भी चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मिलता है तो फिर मैं वहाँ से शॉट लूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, लेकिन विक के ऊपर किया है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन नाइट के टाइम में मैं दिखाऊँगा जस्ट, ठीक है। तो बाकी जो है ना, जिस तरह मैंने बताया कि नाइट के टाइम में हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जस्ट आप लोगों को कुछ ट्रेड्स दिखाऊंगा कि नाइट के टाइम में फॉलो भी नहीं हो रहा और हम ट्रेड भी अगर करते तो क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ होती है ना, वो आप लोगों ने नाइट के टाइम में कभी भी अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल जो है ना ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन हम कुछ ट्रेड लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि नाइट के टाइम है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मैं ले लेता हूँ ट्रेड कुछ, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग और हमारे ट्रेड्स लग गए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि नाइट के टाइम में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना, तो हम नाइट के टाइम में वैसे मैं तो ख़ुद ट्रेड नहीं करता, ना सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ कि नाइट के टाइम में ट्रेड नहीं करना है। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊँगा कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। लॉस प्रॉफिट जो भी हो जाए वो हम आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रिकवर भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि मीन जब भी मार्केट में आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो हमने डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। क्योंकि डबल कंफर्मेशन हमारे पास टाइम जोन भी आता है, ठीक है। आपका टाइम लेवल जो होता है ना, वो क्या है, ठीक है। अगर आपका टाइम लेवल जो है ना परफेक्ट हो तो आप वहाँ से परफेक्ट ट्रेड ले भी सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कैंडल ने जो है ना अप डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो हम यूज़ करते MTG, ठीक है। तो हमने MTG भी यूज़ कर दिया, ठीक है। तो नाइट के टाइम में काफ़ी जो है ना वो था, मेरे कुछ ट्रेड्स विन हो गए, ठीक है, और कुछ ट्रेड मेरे जो है ना लॉस हुए। लेकिन मार्केट एक काफ़ी वायलेटेड होता है रात के वक्त, ठीक है। अप डाउन जो है ना फंक्शनल होता है, अप डाउन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने नाइट के टाइम में बिल्कुल नेवर ट्रेड, ठीक है। तो अब ये ट्रेड्स जो है ना लगे हैं, मैं और भी ट्रेड करूँगा सिर्फ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ दिन के टाइम में हमने ट्रेड करनी है। इसमें MTG भी बहुत परफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिन के वक्त ट्रेड करोगे तो बहुत आप लोगों को मैं बताऊं ना कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी इस जो है ना स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ें मैंने पहले बताएं, आप लोगों ने उस चीज़ के साथ जो है ना ट्रेड करनी है, ऐसे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी ट्रेड जो है ना 2 ट्रेडें हमारे 3 ट्रेडें हमारे लॉस हो गए। तो हम करेंगे या तो इस पेयर में या नेक्स्ट पेयर को चेंज करके जो है ना हमने ट्रेड लेंगे। तो करते हैं, या तो इसमें नहीं मिल रहा शॉर्ट क्योंकि ट्रेंड कभी आगे निकल चुका है, तो हम करते हैं चेंज, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ बताई है ना कि यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना फॉलो कर भी दिया है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट जो है ना नाइट के टाइम में काफ़ी वायलेटेड होता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि 2 कैंडल्स देखो विक के ऊपर बॉडी के साथ नहीं किया था, विक के ऊपर दूसरा छोटी बॉडीज़ आया था, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। कुछ ट्रेड्स मेरे विन थे और कुछ जो है ना लॉस चले गए। तो विक के साथ ट्रेड नहीं करना, बॉडी के साथ ब्रेकआउट हो जाए दोनों लाइंस, ठीक है। आसपास आपके पास अगर कोई SNR लेवल हो या सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छे से कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया सेम इसी तरह आप लोगों ने डेमो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेमो प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप लोगों को आसानी ये होगा
यहाँ पे मैं देखता हूँ या मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं जो है ना वहाँ पे शॉट लूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बफरिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नाइट का टाइम है, ठीक है। मार्केट फॉलो नहीं करा मैं कोई अच्छे पेयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने जैसे जो है ना ब्रेक किया है तो हमने डाउन की तरफ शॉट लिया है, ठीक है। एमटीजी विन हो गया, ठीक है। अगला कैंडल जो है ना, अगले कैंडल को अगर हम ले लेना तो उसी कैंडल के ऊपर भी हमारा कंफर्म शॉट गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई करेंसी देख रहा हूँ कि जहाँ से मुझे रिकवरी भी हो जाएगा और कुछ जो है ना ट्रेड्स हमारे विन भी हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं देखता हूँ इसी तरह आप लोगों ने ख्वारी करनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। ख्वारी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। जो भी आपने करना है ख्वारी करोगे, तो ख्वारी के बगैर तो कोई भी मेहनत जो है ना करना ज़रूरी है, तब जाके जो है ना आपकी मार्केट में से जो है ना पैसा उठाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट कंफर्म हो तो आप वहाँ से जो है ना मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे शॉट मैंने लगा दिया है, ठीक है। डिफरेंस मल्टीपल शॉट्स मैंने ले लिया है, थोड़ा सा लेट ले लिया है क्योंकि नाइट के टाइम था। नाइट के टाइम में ज़रा सोच समझ के जो है ना ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये ट्रेड्स हमारे होगी विन, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जिस तरह मैं बताता हूँ, सेशंस में भी बताता हूँ, ठीक है, वर्बली में भी, 1 बाय 1 बहुत से काफ़ी मेंबर्स जो है ना मैसेजेस करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट सारे माइंड रख के जो है ना ट्रेड करोगे तो उसमें बेहतरी होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हमारे वीआईपी सेशंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये सारे प्रोसेस होता है जिस तरह मैं आप लोगों को वीडियोस बताता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ देख के हम जो है ना ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे कुछ ट्रेड लॉस हो गए क्योंकि लेट लिया था और कुछ विन हो गए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ अगेन कुछ ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिवर्सल का ट्रेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं था। मैंने जो है ना एक अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है ना मैंने यहाँ पे ट्रेड स्पॉट कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक SNR लेवल था, ब्रेकआउट किया था, उसने आगे कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू के बाद मार्केट वो रिवर्सल ले लेता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है, कंफर्म भी है, इंशाल्लाह ये शॉर्ट भी जो है ना कंफर्म जाएगा, प्लस रिकवरी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये देखे, ये ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, ठीक है। देख ले, ये साथ में देखो आप लोगों को डबल कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। ये देखो मेरे काफ़ी ट्रेड्स जो है ना विनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये मेरे ट्रेड विन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पिछले वाला जो था वो इसने एक लाइन को ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट वाला जो जा रहे हैं, ठीक है, दोनों लाइंस को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों के पास जो है ना क्या होना चाहिए, ठीक है, माइंड, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी, ठीक है। पैनिक नहीं होना ट्रेड में। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा टिप्स, ठीक है। पैनिक नहीं होना, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना है, रिस्क मैनेजमेंट प्लस प्रॉफिट। अगर आप अपने प्रॉफिट पे कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने लॉस पे भी करोगे, ठीक है। अगर दोनों पे कंट्रोल होगा तो तब आप मार्केट में जाके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, उसका लॉस हो जाए तो वो फुल हाइपर हो जाता है, पैनिक हो जाता है, समझ नहीं आता, वो फिर फुल अमाउंट लगाने की भी कंसेप्ट में होता है, ठीक है। डबल ट्रिपल करके MTG ले लेता है, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसका फिर लक पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो लक के ऊपर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मेहनत चलेगा,
मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। मेहनत करने वाले परिंदे हमेशा अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करोगे और मेहनत ऐसे करोगे कि अपने एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड्स करते हो, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो, मीन अपने लक के ऊपर, तो लक के ऊपर ट्रेड नहीं होता, ठीक है। अगर आप लक के ऊपर ट्रेड करोगे तो लक के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड और भी ले लिया, ठीक है। ये उसके बेस पे नहीं है, मीन जो मैं आज की जो है ना पैटर्न से कहा रहा था, यहाँ पे मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल रहा था तो मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप मार्केट के अंदर होते हो, आपके पास नॉलेज होता है ना, आपसे ना कोई ट्रेंड बच के जाएगा, ना कोई पैटर्न बच के जाएगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आपके मार्केट में। कोई भी पेयर आपसे बच के नहीं जाएगा, चाहे वो मार्केट जैसे भी हो। बस ऐसे ना होना चाहिए कि मीन मार्केट में कोई इम्पैक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो तो मैं एग्री हूँ। मार्केट में कोई ग्लिच आ जाए उसके साथ मैं एग्री हूँ, उसका भाई कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई तोड़ नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट में कुछ नॉर्मलिटी होती है तो मैं कहता हूँ हर सीढ़ी पे आपके पास आपके जो है ना आपका प्रॉफिट आपका मुंतज़िर रहेगा कि कब आएगा और कब उठाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारा हो गया विन। तो बाकी आज का जो मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ ट्रेड लिया है, एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर लाइव ट्रेड में आना है और प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे वीडियो थोड़ा सा लेट आता है लेकिन बहुत परफेक्ट वीडियो आता है, ठीक है, नॉलेजेबल। तो आप लोगों ने कमेंट्स, फॉलो, लाइक ज़रूर करना है। बाकी जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेरा व्हाट्सअप अकाउंट भी मेंशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आके आप लोग जो है ना नाइट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रात को हमारे 10 बजे नाइट सेशन होता है। बाकी इजाज़त दे दे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।